मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बातें करना चाहता और कहता है कि आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आज के इस महापवित्र दिन में परमेश्वर के करीब आ जाइए, अपने को नम्र और दीन कीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वे लोग जो नम्र और दीन हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी ठहराए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज के इस महापवित्र दिन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि जो आज प्रभु परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है आप उसे ग्रहण कर सको और परमेश्वर की महिमा आप कर सको और आपको परमेश्वर आशीषित दे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है। प्रभु परमेश्वर आपको एक बड़ा स्थान देना चाहता है, लेकिन कई बार हम मन से, दिल से, हृदय से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए कई बार हम बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत दुख और मुसीबत का सामना करते हैं। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन आशीष का दिन है, महापवित्र दिन है, और प्रभु कहता है आज से ही मैं तुझे आशीषित करूंगा, आज से ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में कुछ ऐसा लिखा है कि प्रभु परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और उसका प्रेम जब मेरे अंदर, आपके अंदर बना रहता है तो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर काम करता है। जब परमेश्वर का वचन मुझ में और आप में बना रहता है तो परमेश्वर की आशीष से मुझ में और आपके अंदर बनी रहती है। मेरे प्रिय, आपको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर हमारे पापों को क्षमा किया। सिर्फ पापों को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि हमें एक अच्छी जिंदगी दी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस भोर की प्रार्थना में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जो वचन प्रभु आज आपको देना चाहता है, आप उस वचन को सुनकर सचमुच में बहुत आशीषित हो जाएंगे। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जो कि मिलता है 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 9 पद में कुछ ऐसा लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि तुम परमेश्वर पिता के अनुग्रह को जानते हो, यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। प्रभु यीशु मसीह धनी होकर वो कंगाल इसलिए बना ताकि तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, आज जो वचन आपके लिए प्रभु ने दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और मेरे और आपके लिए वो कंगाल बन गया। प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके ऊपर ताड़ना पड़ी ताकि हम चंगे हो जाएं, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं, और उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, फिर भी उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मेरे और आपके बीच में आ गया कंगाल बन के, मेरे और आपके बीच में आ गया दुखी होकर, और वही दुखी हमारे लिए आनंद में बदल गई। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना कंगाल बना दिया कि हम धनी हो जाएं। यहाँ पर साफ साफ पौलुस कहता है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ।
कहने का मतलब है कि यीशु मसीह के लहू बहाने से मुझे और आपको परमेश्वर ने चंगाई दी, धनी बनाया और कर्ज से छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया, बीमारी से छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए, और पापों को क्षमा करने के लिए ही नहीं बल्कि बीमारों को खत्म करने के लिए, चंगाई देने के लिए, और सब प्रकार की कर्ज को और सब प्रकार की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपना लहू बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज का जो विषय है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप तो क्षमा होगा ही होगा, आपकी बीमारी खत्म होगी ही होगी, लेकिन कर्ज से भी छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो अपने आप में कंगाल बन गया, अपने आप में वो दुखियारी बन गया ताकि मुझे और आपको चंगाई मिले, ताकि मैं और आप धनी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा है फिर भी गरीब बनकर आया। मेरे प्रियो, जब उसने अपने आप को इस धरती पर रखा और जब अपने आप को बाहर निकाला इस दुनिया में आने के लिए, माँ के गर्भ से जब बाहर निकला, बाइबल कहती है सराय में जगह नहीं थी, उसको गौशाला में अपने आप को जन्म लेना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता तो महलों में जन्म ले सकता था, वो चाहता तो राजा के घर में जन्म ले सकता था, लेकिन नहीं, इसलिए हुआ ताकि मैं और आप धनवान बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु ने आपको ये वचन दिया। मेरे प्रिय, आप बहुत चिंता करते हैं कि मैं कर्ज में फंसी हूँ, मैं कर्ज में फंसा हूँ, मैं बीमारी में फंसा हूँ, मैं पाप में फंसा हूँ। ये वचन आपको उस सब से आजाद करता है। ये वचन आज आपको कर्ज से आजाद करेगा। प्रभु पर वचन पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है, और उस वचन पर आप विश्वास करें ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप लोग धनी हो जाओ, मैं धनी हो जाऊं, ओ उसके प्रिय बेटा बेटी धनी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आंसू बहा रहे हैं वो प्रभु के करीब आ जाइए। मेरे प्रियो, आज के महापवित्र दिन में डबल आशीष का दिन है, और आज डबल आशीष के दिन में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके कर्ज को मिटाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ऊंचा स्थान देना चाहता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए आपसे मैंने कहा कि आज का दिन प्रभु परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है और आज ही के दिन आपको आशीष देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कोड़े खाने से हम लोग छंगे हो गए, उसके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो गए। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो खुदा है, वो अब्बा पिता है जो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको कर्ज से बाहर निकाल सकता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको राजा बना सकता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी दरिद्रता को खत्म कर सकता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आप पाप में फंसे हुए को खींच कर निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यहोवा पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो यहोवा पवित्र परमेश्वर है। आइए इस महापवित्र दिन के लिए प्रभु का आदर करें, इस महापवित्र दिन के लिए खुदा का आदर करें, प्रभु परमेश्वर का आदर करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस महापवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पौलुस कहता है, क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना है, और सचमुच में तुम जानते हो कि हमारे परमेश्वर के अनुग्रह क्या है।
तुम्हारे लिए उसने अपने आप को कंगाल बना दिया और उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धन्य हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में इन वचनों की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के ताड़ना होने से आप लोग स्वस्थ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से आपके पाप क्षमा हो गए और यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से आप धनी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, मेरे खुदा आपका धन्यवाद, मेरे राजा आपका धन्यवाद, मेरे स्वामी आपका धन्यवाद। जितने भी आप कर्ज से दबे हुए हैं, मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कंगाल बन गया, कंगाल बन गया ताकि आप धन्य हो जाओ, आप सही और ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को नीचा स्थान में रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा बनलरा तिनलरा दनलरा बलरा दबनलरा रबलरा रदबा। ओ यीशु मसीह आपकी महिमा हो, मेरे प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, ओ नाना प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर, आज ही उन्हें तू छुटकारा दे, आज ही तू उन्हें छुटकारा दे, आज ही तू उन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा चिकना लरबला रदबा ओ रिखाना लररररबबो, यीशु के नाम से आप आशीष दीजिए, उनके लिए रास्ते खोल दे मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर तू रास्ता खोल दे, जितने भी बंद रास्ते वो खुल जाए, जितने भी बंद दरवाजे वो खुल जाए, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे प्रभु। बड़ी से बड़ी कंपनियों में उनका जॉब लग जाए, ओ बड़ी से बड़ी नौकरी उन्हें मिल जाए, ताकि उनका कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। जिस प्रकार आपके लहू के द्वारा उनको तू क्षमा किया मेरे यीशु, आपके लहू बहाने से उनके पाप क्षमा हो गए, उसी प्रकार आपके कंगाल हो जाने से पिता उनका कर्ज खत्म हो जाए, वो धनी हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु दया कर, मेरा यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर, और उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ते खोल दीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए खुदा। हालेलुया। जिन कामों में वो हाथ लगाते हैं प्रभु, उन हाथ लगाने से उनके कामों में सफलता मिल जाए। जिन कामों पर वो हाथ लगाते हैं प्रभु, वहां पर उन्हें सफलता मिल जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके इंटरव्यू को आप आशीषित करें, उनके जॉब को, उनके कामों को, उनके एग्जाम्स को आप आशीषित करें, उनके रिजल्ट पर आपकी आशीष हो, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आपकी महिमा हो मेरे यीशु, आपकी महिमा हो मेरे राजा, आपकी महिमा हो मेरे स्वामी, आपकी महिमा हो मेरे पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो मेरे पवित्र राजा, आपकी महिमा हो। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। परिवार में वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का जीवन जीते हैं प्रभु, उनके बीच में प्रेम आने पाए। ओ लड़ाई झगड़े, पाप बुराई सब खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, परिवार और सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े, सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार के लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, प्रेम दीजिए, लोगों के अंदर प्रेम दीजिए। ओ पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ते में कड़वाहट होती है, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके प्रभु उन जवानों के लिए, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो गलत संगति में जीवन जीते हैं, नशे की दुनिया में जीवन जीते हैं, ओ पाप की जीवन जीते हैं प्रभु, उनके रास्ते बदल दे प्रभु, उनके कामों को बदल दे, उनके चाल चलन को बदल दे, उनके उठने बैठने को बदल दे, उनके
विचारों को बदल दे, उनका मन परिवर्तन कीजिए ताकि वो तेरे करीब आ जाए। प्रभु पाप और बुराइयों को छोड़कर पिता परमेश्वर आपके वचनों को थामने वाले बने, पाप और बुराइयों को छोड़कर आपके कदमों में आ जाए यीशु के नाम से। रबा शंदरा बनला चिनला दबा नला रबाला दबा, यीशु आप आशीष दें। हाँ मेरे प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उन्हें तू छू लीजिए, आप उन्हें आशीषित कीजिए। और विशेष करके प्रभु जो बीमारी के हालत में पड़े हैं, आईसीयू और कोमा में है प्रभु, हॉस्पिटल में है प्रभु, कई सालों से बेड पर पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, वो बुरी बुरी बीमारियों से ग्रसित है, वो पुरानी से पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। प्रभु यीशु मसीह संध्या कालीन की प्रार्थना के अनुसार प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र ना चले। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा परमेश्वर यीशु के नाम से। संध्या कालीन की प्रार्थना में तूने कहा याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां ओ काम नहीं कर सकती, कोई तंत्र चल नहीं सकता। प्रभु तू दया कर, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, और उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे परमेश्वर। अद्भुत रीति से आप दया करें। धन्यवाद खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी निसंतान उन्हें संतान दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, उन्हें संतान दीजिए मेरे अब्बा खुदा, उन्हें तो संतान दीजिए। ओ प्रभु परमेश्वर उन्हें संतान दीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु दया कर, मेरा यीशु दया कर, मेरा खुदा दया कर, मेरे राजा दया कर, मेरे स्वामी दया कर, और यीशु के नाम से संतान की प्राप्ति हो। प्रभु जितने भी प्रेगनेंसी में है प्रभु, आप दया करें, रहम करें, तरस खाएं, और पिता परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रख प्रभु। और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे यीशु के नाम से, क्योंकि आपने गर्भ का प्रतिफल दिया है। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विशेष करके प्रभु जो जवान हैं, शादी लायक हो चुके हैं प्रभु, उनके लिए प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें प्रभु, और समय पर विवाह होने पाए, समय पर सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर। इस साल बहुत अच्छी बारिश हो, ताकि पिता बरसात की जो फसल हो वो अच्छी आए, और वाटर लेवल भी बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आशीष दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जॉब करते उनका प्रमोशन होने पाए, बिजनेस करते उनका प्रमोशन होने पाए। प्रभु दया कर, जितने भी घर बना रहे प्रभु, सचमुच में कई लोगों का प्रार्थना निवेदन है, हमारा घर अनकंप्लीट है, वो वस्तुओं का प्रबंध नहीं हो रहा है, पैसों का प्रबंध नहीं हो रहा है, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ उनका घर कंप्लीट हो जाए यीशु के नाम से। बहुत सारे ऐसे विश्वासी गण हैं जो परिवार में अकेले हैं, उनके परिवार उनको सताते हैं, उनके रिश्तेदार उनको सताते हैं। ओ पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि जो पति पत्नी उनको अलग अलग कर देते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आप दया कीजिए, रहम कीजिए, और तेरे लोगों को सामर्थ से भर दीजिए, क्लेश में स्थिर रहे, सताव में स्थिर रहे यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। तेरे दासों को हिम्मत दे प्रभु, जितने भी तेरे दास पिता परमेश्वर झूठे केस में फंसे हुए हैं, झूठे आरोप में फंसे हुए हैं, प्रभु तेरे दासों को हिम्मत दे, सामर्थ दे, पवित्र आत्मा दे, और प्रभु जेल उनको पिता परमेश्वर बांध ना सके प्रभु, अनुग्रह कीजिए और आशीषित कीजिए, और उनको आजाद कर दीजिए। तेरा विचन, तेरे वाणी, तेरा सामर्थ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आज के इस महापवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप हमें बहुत आशीष देते हैं प्रभु, और सचमुच में आपके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो गए, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के इस महापवित्र दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है प्रभु, जो आपने हमें आशीषित किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद करें। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे मुक्ता तो उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। मेरे प्रिय, सचमुच में प्रभु के कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो गए। इस वचन पर आप विश्वास कीजिए और आप जितने भी कर्ज से हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है। इसी प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकते हैं, और सुबह लाइव सेशन होता है, उसमें भी जुड़िए और प्रभु की महिमा कीजिए। सबको जय मसीह की।